उत्तर प्रदेश के मेरठ में पीस पार्टी ने 2022 से पहले बड़ा चुनावी ऐलान किया है। 2022 को लेकर पीस पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी को ट्वीट करने वाली पार्टी बताते हुए शादाब चौहान ने कहा कि अगर आने वाले वक्त में पीस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो फिर हम लोगों को मिनरल वाटर उपलब्ध कराएंगे, ना कि शराब, और किसानों को किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। इसके लिए पीस पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। क्या कुछ कहा राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने, आइए आपको सुनाते हैं। आज की पीस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मिशन फतेह उत्तर प्रदेश, विजयी उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर की गई है। जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन भाजपा को हराने में नाकाम हुआ और मात्र 7,000 वोट प्राप्त हुए, जबकि इस गठबंधन में जब पीस पार्टी शामिल थी तो हमने योगी आदित्यनाथ जी की सीट को हरा करके पूरे देश को संदेश दिया था। उसी प्रकार अहंकार में डूबकर इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। तेजस्वी यादव जी ने हम पार्टी, वीआईपी पार्टी, पप्पू यादव और मजलिस के साथ अहंकार में डूब करके अलायंस ना करके जनता के साथ धोखा दिया। तो आज हम लोग ये आगाह कर देना चाहते हैं कि पीस पार्टी 2022 का चुनाव मजबूती से लड़ने जा रही है। 21 नवंबर से हम लोग संगठनात्मक अभियान चला रहे हैं और 15 जनवरी से पूरे प्रदेश में 40 रैलियां करके, जिसमें कम से कम तादाद 1 लाख की होगी, हम वो रैलियां करेंगे और चुनाव जरूर लड़ेंगे। अगर किसी को एनडीए को हराना है, नाकाम करना है, तो आज वही वो फॉर्मूला अपनाए जो डॉक्टर अयूब साहब ने गोरखपुर में हरा करके बीजेपी को संदेश दिया था। वरना बिहार और उपचुनाव की स्थिति अखिलेश यादव जी की होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ट्वीटवादी पार्टी बन गई है। अखिलेश जी सिर्फ ट्वीट करते हैं और आने वाले समय में 15 सीट भी अकेले नहीं जीत पाएंगे अखिलेश यादव जी। हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग मुद्दे की राजनीति करने वाले हैं और कोई भी व्यक्ति, न मुसलमान, गुज्जर, दलित, आदिवासी, प्रजापति, पाल, मौर्य, कुशवाहा, राजभर, निषाद, किसी भी समाजवादी पार्टी, बसपा या भाजपा के जरखरीद गुलाम नहीं है। अगर हमको भी बराबर की हिस्सेदारी दोगे, राजनीतिक नेतृत्व दोगे, तो साथ मिलकर के एनडीए को हराएंगे। लेकिन हमने किसी को हराने जिताने का ठेका नहीं ले रखा। 70 साल से हम सिर्फ हरा जिता रहे थे, लेकिन हम अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के लिए, रोजगार के लिए, प्रगति के लिए, प्रदेश के लिए वोट देंगे। किसी को हराने जिताने के लिए नहीं देंगे। मुद्दे की राजनीति करेंगे। हमारा मुद्दा सबसे पहले, अगर हमारी सरकार बनेगी तो शराब बंद करके मिनरल वाटर देंगे। दूसरा काम, किसानों को 70% मूल्य सुनिश्चित करेंगे। अगर दाल 100 रुपए किलो है तो 70 रुपया उसका किसान को जाना चाहिए। तीसरा काम, स्मार्ट पुलिसिंग, ना तो कोई पुलिस वालों का शोषण करे, ना पुलिस पे कोई शोषण कर सके, ना पुलिस किसी पर शोषण कर सके, ये सुनिश्चित करेंगे। और छोटे प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और अवध बने, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। इतने बड़े प्रदेश में कानून राज नहीं, गुंडा राज चरम सीमा पर है। बलात्कार हो रहे हैं, पत्रकार सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है। लेकिन यह अखिलेश यादव जी की नाकामी थी कि 7,000 वोट पाए हैं। पीस पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। फिर कल को इनके लोग ये ना कहें कि ये भाजपा के एजेंट या किसके एजेंट। हम जनता के सेवक बनकर के लड़ाई लड़ेंगे। अगर किसी को भाजपा को हराने के लिए सहयोग देना है हमारा, तो हम लोग उसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हम खुले मन से यहां पर अहंकारी सरकार को हटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम सरकार हटाने के नाम पर अखिलेश जी, मायावती जी या राहुल गांधी जी, प्रियंका जी की गुलामी नहीं करेंगे। जनता इनसे ऊब चुकी है, क्योंकि जब जब इनकी सरकारें रही, इन्होंने जनता के साथ न्याय नहीं किया है। हम लोग 250 से ज्यादा सीटों पर हम लोगों ने संगठनात्मक कार्य कर दिया है। 258 सीट ऐसी हैं उत्तर प्रदेश की जिसमें हमने बूथ स्तर की बॉडी बनाना शुरू कर दिया है और ये काम हम लोगों का 10 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। 258 सीटों पर बूथ कमेटियां बना करके, और हम लोग 15 जनवरी से प्रत्याशी घोषित करके 1 लाख का हमारा लक्ष्य की रैलियां में 1 लाख लोग आए। 40 रैलियां करने वाले हैं और उसी में हम प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। और ये तय है कि ये खत्म हुई बात कि बीजेपी को हराओ और उसको लाओ। ये ड्रामा अब नहीं चलेगा समाजवादी पार्टी का कि उसको हराओ और 22 में बाइसिकल का जमाना नहीं, अब ये हेलीकॉप्टर फ्लाइट का जमाना आ गया है। हमारा गुस्सा ज्यादा उस विपक्ष को लेकर के है जो अहंकार में डूबा हुआ है, क्योंकि एनडीए बिहार में जीती तो इस महागठबंधन के अहंकार की वजह से। तेजस्वी जी, अगर पप्पू यादव जी, वीआईपी पार्टी, हम पार्टी, मजलिस पार्टी जो अप्रोच कर रहे थे गठबंधन के लिए, अगर उनसे अलायंस किए होते तो सरकार आज एनडीए की नहीं होती।
ये भ्रष्टाचारियों की सरकार, जहां बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं, किसान। हमने क्या, हमारा लक्ष्य एनडीए को नाकाम करना है। हमारा लक्ष्य उस सरकार को नाकाम करना है जिसने जनता का शोषण किया, किसान का शोषण किया और गुज्जरों को फर्जी एनकाउंटर करके गुज्जरों को मारा, ब्राह्मणों पर अत्याचार किया। हम लोग उस सरकार को हटाना हमारा लक्ष्य है, लेकिन सरकार हटाने के लक्ष्य में हम किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर कोई हिस्सेदारी देने की बात करेगा तो हम लोग बराबरी की बात कर कर, न्याय की बात कर करके भाजपा को हराने का काम करेंगे। और लेकिन अगर ये लोग इस बात को नहीं समझते हैं, अभी भी अहंकार के समुद्र के अंदर गोते लगा रहे हैं अखिलेश यादव जी और प्रियंका गांधी जी और मायावती जी, तो याद रख लीजिए, हम तो चुनाव लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे और दोनों को हराएंगे, एनडीए को भी हराएंगे और समाजवादी को भी हराएंगे। लेकिन कल को फिर अखिलेश यादव जी, मायावती जी और जो कांग्रेस रो रही है कि हमें तो उसने हरा दिया, हमने तो उसे हरा दिया, फिर ऐसे मत रोना कि हमें पीस पार्टी ने हरा दिया। अगर आपको डर है कि हम आपको हरा देते हैं तो न्यायिक हिस्सेदारी दीजिए। हम लोगों की लड़ाई न्याय की लड़ाई है, उस वर्ग की लड़ाई है जिस वर्ग को 70 सालों से वंचित रखा गया है। हमारी स्थिति दरअसल ये संगठन का इंटरनल मैटर है। मैंने कहा कि हम 258 सीट हैं, जिसमें सबसे कम हम लोग का जो काम हम लोग जा पाते हैं वो झांसी और उरई को छोड़ दिया जाए, उस बेल्ट को छोड़ दिया जाए, जिस पे हम लोगों ने अब जिम्मेदारी देकर के ब्रज प्रदेश के नई जिम्मेदारी देकर के वहां भी हमने कार्य बहुत मजबूती से शुरू कर दिया है।